हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों होंगे। आज जो मैं तुम्हें चीज दिखाऊंगा ना, स्पेसिफिक इथेरियम के बारे में, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो को बनाने के लिए, ये चीज आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, डेफिनेटली आपको इस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा कि हम कहाँ मार्केट में बढ़ने जा रहे हैं, किस जगह पे मार्केट में बैठे हुए हैं, कहाँ इथेरियम जा सकता है, और इथेरियम के साथ साथ और अदर ऑल्ट कॉइन जा सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करूंगा इथेरियम की। अच्छा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा इथेरियम में पैसा कहीं ना कहीं लगा होगा। कितना पैसा आपका इथेरियम में लगा है, कितने इथेरियम आपके पास हैं, एक बार मुझे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बिना सब कुछ सोचे समझे, एक बार मुझे बता दो कि भैया मैंने इतने डॉलर या इतने हजार आईएनआर लगा रखे हैं, इतने मेरे पास इथेरियम पड़े हैं, तो मैं क्या करूं? क्या करूं मत बताओ, मुझे बस बता दो कि भैया इतने पड़े हैं। ठीक है, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं भैया 2000 3000, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़े से व्यूज आ सकते हैं इस वीडियो पे, ज्यादा 5 6000 7 8 10 12 हजार आ सकते हैं। तो भैया जो भी भाई देखेगा, प्लीज लाइक कर देना। और हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुम भैया मिस आउट कर रहे हो क्रिप्टो में बहुत सारी चीज, क्योंकि क्रिप्टो में जब एग्जिट करने का समय आएगा तो एग्जिट हम ही करवा पाएंगे आपको शायद सही जगह पे। क्योंकि मार्केट में रोज सुबह 8 9 बजे वीडियो आपको देता हूँ, जिसमें आपको मार्केट की टोटल अपडेट दिखती है, ऑल्ट की ट्रेड दिखती है, मल्टीपल ट्रेड मिलती है। ट्रेड मैंने कहाँ शेयर करता हूँ, यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक का है नीचे कमेंट, पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ सारी ट्रेड वगैरह देखो, ये सब कुछ शेयर कर रखा है, टीपी एंट्री यूनिकॉइन वगैरह सब कुछ दे रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब बढ़ते हैं थोड़ा वीडियो की तरफ आगे। इथीरियम में मुझे क्या दिख रहा है, और फिर एक चीज और आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करनी है इथीरियम के बाद। ठीक है, सबसे पहले देखो वीक के टाइम फ्रेम में मैंने इथीरियम खोल रखा है। इथीरियम कब बढ़ेगा? जब बिटकॉइन का पैसा जब बिटकॉइन का पैसा इथीरियम की तरफ आएगा, ऑल्ट कॉइन की तरफ आएगा, तो हमें इथीरियम बढ़ता हुआ दिखेगा। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस डोमिनेंस गिरने का मतलब यह है कि बिटकॉइन का पैसा बिटकॉइन से निकल के कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डोमिनेंस गिर रही है तो वो ऑल्ट में आ रहा है। ऑल्ट में आ रहा है तो अच्छी बात है, चलो भैया ऑल्ट में आएगा। तो ऑल्ट सबसे बड़े मदर फादर कौन है ऑल्ट के? वो है आपके इथीरियम कॉइन। इथीरियम हमने खोल रखा है वीक के टाइम फ्रेम में। इथीरियम की बात है 2020 की जुलाई के समय पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था इसने वीक के टाइम फ्रेम में। यहां से मार्केट राइज करी थोड़ी सी, $464 तक इथेरियम गया। ये आंखों के सामने की बात है मेरी भाई। उस टाइम पे मैं एफवीजी नहीं देखता था, उस टाइम पे और कुछ चीज देखते थे हम मार्केट में। ठीक है, फिर यहाँ एफवीजी बनाया, इसको रिटेस्ट किया, मार्केट ने पंप किया भैया इथेरियम ने। ये चीज जाननी क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे आपको ये चीज कॉन्फिडेंस देगी और चीज आपको कुछ दिखाएगी। यहां से एफवीजी बनाया, रिटेस्ट किया, पंप किया, बहुत बढ़िया, मार्केट चली गई ऊपर, लगभग $2800 हिट कर दिया भैया इथेरियम ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और एफवीजी क्रिएट कर दिया, कहाँ? 875, ध्यान से देख लेना इसे, 870 के आसपास एक और एफवीजी क्रिएट कर दिया। मार्केट पंप होते होते एक और एफवीजी क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़े। एक इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया लगभग 2021 में, जो कि बनाया आपका लगभग $4000 का। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली, फिर दोबारा अपने एटीएच को टच किया, फिर मार्केट नीचे आई। फिर मार्केट बेयर रन में पहुंच गई। बेयर रन में कहां तक पहुंची? इंपॉर्टेंट जवाब ये है, बेयर रन में कहां तक पहुंची? बेयर रन में एग्जैक्ट वहां तक पहुंची जहां एफवीजी बैठा हुआ था, पिछला जो इसने बनाया था। पहला एफवीजी वीक के टाइम फ्रेम में, उसको रीटेस्ट किया, मार्केट वहां से पंप करी, $2000 तक इथेरियम चला गया। अगेन रीटेस्ट किया, लेकिन एफवीजी को नहीं तोड़ पाया नीचे की तरफ, ना ही एफवीजी के लेवल तक रहा। इथेरियम उससे ऊपर ही टिका रहा। इथेरियम वहां से ऊपर टिका रहा, इथेरियम ने फिर रैली लेनी स्टार्ट करी दोबारा से। अभी तक ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं किया है इथेरियम ने, यानी इसका मतलब यह है कि अभी अपनी बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं कर पाया है। क्योंकि मार्केट में ईटीएफ की वजह से इस बार क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने अपना एटीएच जो था वो हाफिंग से पहले ही क्रिएट कर लिया था। फिर ट्रम्प की बात आई, ट्रम्प का टोकन आया, टेरिफ आ गई, बहुत सारी चीज आ गई, जिसकी वजह से ऑल्ट सीजन डिले हो गया। अब हम 3 या 4 महीने पीछे डिले बैठे हैं ऑल्ट सीजन में, और अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि अगर ये ट्रम्प के टैरिफ, क्योंकि कल चाइना वाली न्यूज भी सॉल्व हो चुकी है, टैरिफ की जो वॉर चल रहा था वो भी सॉल्व हो चुकी है। अभी छोटी सी न्यूज चल रही है, ईरान और इसराइल की लड़ाई वाली चल रही है, मेरे हिसाब से वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में जो दोस्ती है ट्रम्प की इलॉन मस्क की, वो भी हो चुकी है। दूसरी बात, अब सीपीआई डेटा भी बुलिश ही देखने को मिले पिछले 2 महीने के। और ट्रम्प की बात पॉवेल को हटाने की चल रही है, पॉवेल नहीं हटेगा तो उससे पहले हो सकता है कि भैया रेट कट करने पड़े, और साथ में मनी प्रिंटिंग यूएस के अंदर चले। मनी प्रिंटिंग होगी तो पैसा क्रिप्टो मार्केट में आता हुआ दिखेगा, और क्रिप्टो मार्केट में पैसा आएगा तो वो बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन को भी लेके चलेगा ऊपर की तरफ इस बार। ठीक है, ये तो बात होगी फंडामेंटल बेसिस पे। अब आ जाओ इधर, एफवीजी क्रिएट हुआ, रीटेस्ट हुआ, पंप करी। दिसंबर के समय पे लगभग बिटकॉइन ने, अच्छी खासे याद है आपके, पोर्टफोलियो काफी ऊपर आ गए थे, $4000 तक टच किया, लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई को नहीं ब्रेक किया। जबकि बिटकॉइन कर चुका है, इथेरियम नहीं करा है। फिर नीचे आ गई, मार्केट क्रैश करी। उसके बाद अब जब मार्केट ने दोबारा उठना स्टार्ट किया है,
ध्यान से सुनना। अब जब मार्केट ने दोबारा उठना स्टार्ट किया है तो भैया दोबारा से एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। ऐसा ही एफवीजी क्रिएट हुआ है जैसा हमें पहले 2021 में बनता हुआ दिखा था, 2020 में बनता हुआ दिखा था, और 2021 के बाद 2025 में अब बनता हुआ दिखाई दिया भैया 5 मई के दिन। अब मैं इस एफवीजी को लेकर काफी बुलिश हूं कि इस तरीके की मार्केट में न्यूज है, सारी न्यूज है। अगर आप देख रहे हो कितना रिस्क है, रिस्क भी देख लेते हैं। रिस्क जानना जरूरी है भैया, कि रिस्क विस्क का पता रहेगा तो मार्केट में पता रहेगा भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सारी चीज तो पता रहनी चाहिए ना समय समय के हिसाब से। ठीक है, समय समय के हिसाब से पता रहनी चाहिए कि कहाँ चल रही है। करंट मार्केट की प्राइस के हिसाब से इथीरियम वर्स्ट केस सिनेरियो में यहां से 34% डाउन जा रहा है। 34% तो तुम्हें बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा कि 34% तो बहुत हो गया यार, इतना नीचे क्या होगा। तो इसमें मल्टीपल पार्ट्स में तुम बाइंग कर सकते हो ना। तुम्हारे पास मौका है कि अभी खरीद रहे हो $2700 के आसपास, ठीक है खरीद लो। दूसरी बाइंग अपनी डिवाइड कर लो, कहाँ खरीद लो, लगभग $2300 के आसपास खरीद लो। अभी तो मैं तुम्हें एआई की बताऊंगा जो एआई ने चीज बोली है। फिर तीसरी बाइंग अपनी ब्रेकआउट कर रहे हो तो लगभग $1800 $1900 अगर आप देखने को मिला तो, मिला तो, उससे बाद नहीं, मिला तो की बात कर रहा हूं। वैसे लग नहीं रहा कि मुझे तीसरी बैंक तुम्हारी हिट होगी। मैक्सिमम $2000, वर्स्ट केस सिनेरियो में $2000 नीचे तक इथेरियम जा रहा है, यहां से $700 वर्स्ट केस सिनेरियो बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, वैसे तो मैं 35% बता रहा हूं तुम्हें यहाँ, लेकिन इस 35% का कोई मैं रखता नहीं हूँ कि भाई 35% नीचे जाएगा। एफवीजे क्रिएट किया है लगभग वीक के टाइम फ्रेम में, 4 हफ्ते से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, और 5 में तैयारी कर रहा है कि ये टूट जाए ऊपर की तरफ। और जैसे ही ये टूटता है तो पहले तो हम भैया 3700 के रेंज में जाएंगे। उसके बाद एटीएस टूटेगा लगभग $5000 का। और $5000 टूटने के बाद मेरे प्राइस टारगेट बड़े छोटे से कंजर्वेटिव प्राइस टारगेट हैं, $6 से $8000, बहुत ही कंजर्वेटिव। अब मैं तुम्हें एआई की ओर बता देता हूँ, एआई की ओर सुन लो। एआई ने क्या चीज कही थी, कल मैंने ग्रॉक पे करी है, इंस्टाग्राम पे रील भी प्रिपेयर करी है इस चीज के लिए, देखना इंस्टाग्राम पे मेरी रील जाके, मजा आएगा आपको, एक एक मिनट में समझोगे उधर जाके सारी चीज। एआई ने क्या चीज बताई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले और भी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक जरा फंडामेंटल देख लें, फंडामेंटल देख लें क्या हो रहा है फंडामेंटल। स्पॉट इथेरियम ईटीएफ्स में क्या चल रहा है ये चीज देख लो ना तुम। डेली इनफ्लो बढ़ता हुआ जा रहा है भैया, डेली। और तुम्हें इनफ्लो का चार्ट तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। ये रहा तुम्हारा चार्ट, लगातार 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 एटीएच से ही बनते जा रहे हैं इथीरियम के इनफ्लो में। देखो भाई कितनी बड़ी इनफ्लो हुआ है कल के दिन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके बाद देखो कितना बड़ा इनफ्लो इथीरियम के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। माया मजा। इथीरियम का मतलब यह है कि इथीरियम सारे ऑल्ट कॉइन को सांस देगा, जितने नीचे के ऑल्ट कॉइन है सारे, जितने भी ऑल्ट कॉइन है इथीरियम चलेगा तो सारे ऑल्ट कॉइन खुश रहेंगे, सारा पोर्टफोलियो खुश रहेगा। ठीक है, यहां यहां देखोगे तो फेडेलिटी ने भी इथेरियम को अकुमुलेट किया है। फेडेलिटी नहीं, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट लगातार, एब्रेक्स कैपिटल वगैरह सब इथेरियम को अकुमुलेट कर रहे हैं। इतनी मोटी बाइंग इथेरियम में दिसंबर के समय पे देखने को नहीं मिली थी, जितनी बड़ी बाइंग इथेरियम में हमें अब देखने को मिल रही है इस जब मार्केट चलनी स्टार्ट हुई है। ठीक है भाई। और मेरे हिसाब से भाई कोई बोइंग एयर इंडिया का कोई प्लेन प्लेन क्रैश हुआ है भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्विटर पे देखना पड़ेगा क्या हुआ है भाई। ये तो मुझे अब तुम्हारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी भाई देखने को मिली है, कुछ प्लेन क्रैश हुआ है भाई इंडिया में, कुछ हुई है बोइंग बोइंग बोइंग, क्या हो गया भाई, भगवान सुरक्षित रखे भाई। ट्रेन प्लेन में तो वैसे ही कोई किसी का माँ बाप नहीं होता भाई, उड़ता है हवा में, नीचे क्या ही हो गया होगा भाई, मुझे नहीं आइडिया, सॉरी यार। ये मेरी न्यू आँख ट्रेंडिंग पे खबर पे थोड़ी नजर पड़ गई मेरी, अब ये दिमाग में ये चीज चली गई भाई। लेकिन मैं उसी फ्लो को तैयार रखता हूँ जो मैं जिस फ्लो पे मैं चल रहा था। इसके बाद आपको वीडियो देने के बाद देखूंगा क्या न्यूज हुई है भाई। ये एयर इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, अभी जहाज में उड़ना है 2-4 दिन बाद। यार अच्छा, याद आई कहाँ की, कॉइन डीसीएक्स की। कॉइन डीसीएक्स की सारी चीज क्लियर हो चुकी है। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक के थ्रू क्या होगा, 2-3 चीज समझ लो, बहुत छोटी सी टाइम लूंगा, 30 सेकंड लूंगा। कि भैया उससे 20 से 30% फीस में छूट मिलेगी आपको, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सिर्फ उसी के थ्रू मिलेगी, डायरेक्ट जाके करोगे तो कुछ नहीं मिलने का है। 20 से 30% की छूट मिल जाएगी। कुछ डिपॉजिट करोगे यहाँ 1000-10,000 रुपए, तो उस पे भी आपको कुछ आईएनआर बेसिस पे मिलेंगे। एक क्लिक में बैंक के थ्रू डायरेक्ट जाके आप इंडिया में इथेरियम को अकुमुलेट करके रख सकते हो स्पॉट में। अगर आपको लग रहा है स्पॉट में टैक्स वैक्स की दिक्कत है तो एक काम करना,
अपने उस पैसे को फ्यूचर में लेके आना और मल्टीपल एक्स 1x की लेवरेज के साथ, सेम ऐसे ही रहेगा जैसे स्पॉट में 1x के लेवरेज के साथ इथीरियम को तुम लॉन्ग भी कर सकते हो। जो एरिया मैंने शेयर कर रखे हैं, अगर आप CoinDCX पे वहां जाते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर ट्रेड में कोई होल्डिंग सेलिंग पे कुछ नहीं है, ध्यान रखना। स्पॉट में है, फ्यूचर पे नहीं है। तो 1x की लेवरेज, मैं 2x 3x नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1x जैसे स्पॉट में, ऐसे इथेरियम को अकुमुलेट करके होल्ड करके आप रख सकते हो। 20 से 30% की फीस में भी छूट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके CoinDCX पे आप कर सकते हो। सारी क्रिप्टो चल रही है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लगभग 2 करोड़ लोग इनके साथ हैं, 500 से ज्यादा क्रिप्टो पड़ी हैं, करोड़ों का इनका भैया टर्नओवर चल रहा है ऊपर नीचे का। बहुत अच्छी मोटी फंडिंग भी उठाई है। CoinDCX का लिंक नीचे दे रखा है, जाके कर लेना, ठीक है। ETFs का डेटा देख लिया, यहां आपने ये न्यूज देख ली है, ये मेरा टेलीग्राम पिंड कमेंट में मिलेगा, आपको जाके देख लोगे। इथीरियम का डेटा के आगे बढ़ते हैं। एआई ने क्या किया, एआई की बात और सुन लो। कल मैं ग्रॉक पे बात कर रहा था, ग्रॉक से पूछताछ कर रहा था कि भाई ग्रॉक मुझे एक चीज बता। इंस्टाग्राम पे रील बनाई, वो देखना कि भाई एक बात बता ग्रॉक, कि मैं अगर इथीरियम को खरीदूं तो सबसे अच्छी बाइंग प्राइस मेरी क्या रहेगी। इथीरियम ने बड़े सिंपल जवाब में दिया कि भैया तुम देखो, मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा जो मुझे MACD RSI लगा के और गोल्डन क्रॉसओवर चेक करके वो कह रहा है कि 2400 से लेके, मतलब 2300 से लेके 2500 की जो बाइंग रेंज है, यहां से लेके और यहां तक की जो बाइंग रेंज है, इसमें कह रहा है कि तुम यहां अकुमुलेट कर लो इसको। यहां अकुमुलेट कर लोगे तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज है इथीरियम के लिए। अब तुम डे के टाइम फ्रेम में भी एफवीजी देखोगे ना, मैं तो वीक के टाइम फ्रेम में दिखाया, बड़े टाइम फ्रेम में तो ये एफवीजी बैठा हुआ है यहाँ। इन केस इसे ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर 2100 के आसपास भी है और 1800 के आसपास भी है। फिर एक और है, ये तो रीटेस्ट हो चुका है, ये रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो इसे रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज है $2200 तक का। तो $2200 तक की अपनी मल्टीपल ट्रेड लगा सकते हो, एरिया बना सकते हो। 2 बाइंग में या 3 बाइंग अपनी ब्रेक डाउन करो। इथेरियम पुराना पड़ा है तो पुराने में तो छेड़ो ही मत, होल्ड करके रखो। नई कोई बाइंग बनाना चाह रहा है इथेरियम में तो मैं बुलिश हूँ, मेरे टारगेट $6 से $8 के हैं। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह चेक कर रहा हूँ सारा डेटा वेटा, इधर उधर की सारी न्यूज़, वो सारी चीज चेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एआई ने ये बात तो बता दी कि भैया, ग्रॉक ने, कि तुम यहाँ बाइंग कर सकते हो। फिर मैंने पूछा कि अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस के साथ बता, पूरा अपना सब कुछ लगा के। तो उसने अच्छी बाइंग 2300 से 2500 के बीच में बताई है। और फिर कह रहा था कि अगर 2700 को भी ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हमें बहुत जल्दी, 2700-2800 को ब्रेकआउट करता है तो 3700 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। जो कि एक बात हकीकत है, क्योंकि अच्छा रेजिस्टेंस 3700 के आसपास बैठा हुआ है। और फिर उससे ये पूछा मैंने कि भाई तू ऑन चेन एनालिसिस भी कर। उसने ऑन चेन एनालिसिस में क्या सब कुछ करा, TVL वगैरह चेक करे, डेली ट्रांजेक्शन चेक करी, वॉल्यूम चेक करी, और कि कितने अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है, उसके बेसिस पे भी वो बुलिश रहा। फिर उसने और ट्विटर को छाना, डीप थिंक करके। मैंने पूछा उससे कि भाई थोड़ा और डीप थिंक करके बता मुझे, सारी चीज सोच समझ के बता। तो उसने और ट्विटर के पेजों को खंगाला, जितने बड़े बड़े ट्विटर पेज हैं या जो भी ऑन चेन इथेरियम के लिए अपलोड करा जाता है नेट के ऊपर, कि यहाँ से आए, यहाँ गए, यहाँ चले गए, वो सब कुछ एनालाइज करके उसने बताया कि लोग बाग तो इसकी प्रिडिक्शन $15,000 तक की कर रहे हैं इथेरियम की। लेकिन एआई ने कहा कि मैं, एआई ये बात कर रही है आपस में ही, और ये कह रहा है कि मैं तो फिर भी कंजर्वेटिव रख रहा हूं, तो मैं $8,000 तक के टारगेट में दे रहा हूं। मैंने टारगेट पूछे थे कि भाई टारगेट क्या रह सकते हैं 2025-26 के, बता दे मुझे इथेरियम के। तो उसने कहा कि मैं, लो बाग तो बात कर रहे हैं $15,000 की, ठीक है, $20,000 की, लेकिन मैं कंजर्वेटिव होकर चल रहा हूँ $8,000 की। ये बात उसने कही है एआई ने, समझ रहे हो तुम, कि मैं $8,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ इथेरियम के लिए। तो $8,000 तो भाई जा सकता है, तो एआई भी 8,000 कह रहा है। और हमारे दिमाग के अंदर जो एआई चिप लगी हुई है, जो हम बैठे हुए हैं भाई, वो भी 6 से 8,000 डॉलर की बात कर रहा है। तो मैं तो बहुत मल्टीपल टाइम्स 6 से 8,000 डॉलर की बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से चला गया है कुछ, या ये सारी चीज हो गई है। ऑन चेन भी करा, फंडामेंटल भी चेक करा था उसने, और टेक्निकल भी चेक करा था एआई ने, उसके बेसिस पे सारी चीज बताई थी। वो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। CoinDCX मैंने आपको शेयर कर दिया, जिससे एक तरीका भी बता दिया है कैसे आप फ्यूचर ट्रेड में होल्ड करके बैठ सकते हो 1x की लेवरेज के साथ। और कोई ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करना चाह रहे हो तो वो सब भी यहाँ कर सकते हो। इथेरियम में ETFs वगैरह की बाइंग चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डोमिनेंस को भी तुम देख लोगे भाई, जो कि एक चीज इंडिकेट करती है मार्केट में कि भाई कहाँ पैसा आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। वो भाई यहाँ से आ सकता है, वो ये जगह होगी जहां से पैसा आएगा। ये रही भाई, ठीक है, ये रही जो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिटकॉइन के अंदर पैसा पड़ता जा रहा है। इसका एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ से गिरनी स्टार्ट होगी। और जिस दिन ये गिरनी स्टार्ट होगी भाई, तो हमें यहाँ निकलना है, तुम्हें पता ही है, 47 के आसपास। 47 के आसपास हम निकल जाएंगे, अपना इथेरियम वगैरह सबसे हम पूरी मार्केट से एग्जिट लेंगे। एग्जिट मैं करवा ही दूंगा भाई, आपको सब्सक्राइब करके मुझे रखा ही होगा आपने। तो ऑलमोस्ट हम टॉप पे जा रहे हैं। हर हाफिंग में क्या होता है, हर हाफिंग में, हर बुल रन में क्या होता है कि अपनी जो ये डोमिनेंस होती है वो कहीं ना कहीं पिछले वाले से नीचे रहती है। तो पिछले वाले में हम अगर 73 थे, तो अभी हम 64 के आसपास चल रहे हैं।
9 पॉइंट का गैप बचा है, 9 पॉइंट में से 2-4 पॉइंट और ऊपर लगा लो तुम, चलो थोड़ा सा तो नीचे रह नहीं दोगे, तो 2-4 पॉइंट और ऊपर लगा लो, थोड़ा बहुत और मार्केट करेक्शन आ जाएगी, और इथेरियम मान लो 2100 पे आ जाएगा, 2200 पे आ जाएगा, और इससे ज्यादा क्या, कुछ नहीं। मार्केट एक बढ़िया समय पे जाएगी, मनी फ्लो होगी, बिटकॉइन का पैसा, ये बिटकॉइन का पैसा यूएसडीटी में नहीं जाएगा डायरेक्ट, ये ऑल्ट कॉइन में जाएगा, और ऑल्ट कॉइन है इथेरियम। इथेरियम को अकुमुलेट कर रही है वेल्स, इथेरियम को अकुमुलेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, इथेरियम पे लोग बाग बुलिश हैं, इथेरियम पे काम चल रहे हैं, वितालिक बुतेरिन खुद लगा पड़ा है, और इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं हम। बस इतनी सी मेरी बात कहनी है। ज्यादा बोलूँ, कम बोलूंगा और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपने ये चीज समझ ली होगी, आपको मजा आया होगा वीडियो देख के। कॉइन डीसीएक्स पे अब तुम कर ही लोगे, टेलीग्राम मेरा फॉलो ही कर लिया होगा, सब्सक्राइब आपने करके रखा होगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, ये बात तो तुमने लिखी दी है कि तुम्हारे पास कितनी थी है, मुझे कमेंट बॉक्स में तुमने बता दी है। अब तुम्हारा हक बनता है कि भाई जो मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है इतने एक्साइटमेंट में, कि इस वीडियो को तुम आगे शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम में, अपने यारों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब कुछ करो भाई, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, हमें भी आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे जाना है मार्केट में, मार्केट के साथ साथ। वैसे आप लोगों का बहुत प्यार है, दिल से धन्यवाद, आपके ऐसे ही अच्छा काम भाई करते रहेंगे मार्केट में, जो चीज चल रही है वो शेयर करते रहेंगे। ऑलराइट, चलो बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद, पोर्टफोलियो भी बनाना है और शरीर भी बनाना है। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।